बिहार के लोग आजकल बेहद परेशान हैं इस बात को लेकर कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। क्या जनता, क्या नेता, क्या ब्यूरोक्रेट्स, सबके जेहन में यही सवाल है और वो उन सवालों का जवाब हमसे चाहते हैं। हम स्थिति परिस्थिति को देखकर जवाब तैयार करते हैं और उसी प्रकार पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा एक रह गई है वो राज्यसभा जाने की। हालांकि उस खबर का बल्कि उन्होंने खंडन कर दिया था, लेकिन अभी जो स्थिति परिस्थिति बन रही है बिहार की राजनीतिक, उससे देखकर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ न कुछ तो है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो सबके जेहन में यही सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या वो बिहार में ही रहेंगे या फिर वो दिल्ली चले जाएंगे। ये सवाल कुछ दिनों पहले भी उठा था। हालांकि उस समय नीतीश कुमार ने इसका खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि हम बिहार में ही रहना चाहते हैं। पर जो स्थिति परिस्थिति दिख रही है, जो राजनीतिक हलचलें दिख रही हैं और जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स इसको भांप रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जब भी सत्ता में उथल पुथल होती है तो सबसे पहले भनक ब्यूरोक्रेट्स को लगती है और उनके जेहन में जब ये सवाल उठ रहा है तो ऐसा जरूर लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो भाव अब देखने को नहीं मिलता है जो पहले हुआ करता था। वो एग्रेशन अब देखने को नहीं मिलता है जो पहले हुआ करता था। अब वो निर्गुण भाव में आ गए हैं। यही वजह है कि तीखे से तीखे सवाल उनसे किए जाते हैं, लेकिन उसका जवाब बड़ा ही शाकाहारी सात्विक होता है, जिसको सुनकर आपको ये नहीं लगेगा कि किसी पर प्रहार किया गया। अब देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जेडीयू की तरफ से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बार बार होता रहा है। हाल में भी हुआ। 4 दिन पहले सम्राट अशोक की जयंती पर यह मांग जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उठाई थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो काम करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। अब सवाल है कि बिहार में तरक्की हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि बिहार सबसे नीचे स्तर पर है। तब सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि ये रिपोर्ट्स ही गलत हैं, उनका सूचकांक गलत है। तब होती है बात कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि इसको विशेष देखभाल इसकी हो सके और ये ऊपरी पायदान तक पहुंच सके। तो ये तमाम बातें हैं। अब देखिए, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती हर वर्ष 23 अप्रैल को राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाती रही है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्तर पर यह विजय उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम बीजेपी का ही है, पर इसे अमृत महोत्सव के तर्ज पर के तहत मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम जहां होगा वहां पे बीजेपी का झंडा नहीं होगा, इसमें यह फर्क जरूर है। राष्ट्रीय ध्वज होगा और इतने राष्ट्रीय ध्वज होंगे 1.25 लाख से ज्यादा कि ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आएगा। तो एक तरह से भव्य
उत्सव मनाया जा रहा है विजय उत्सव के नाम पर। हर साल आप देखिएगा कि महापुरुषों की जयंती हर पार्टी अलग अलग मनाती है। वीर कुंवर सिंह की भी जयंती हर वर्ष, पिछले 2 सालों को छोड़ दें कोरोना की वजह से, तो बीजेपी अलग मनाती थी, जेडीयू अलग मनाती थी। लेकिन खास बात यह है कि इस बार जेडीयू इसको नहीं मना रही है, इस विजय उत्सव को, उनके जयंती को, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को नहीं मना रही। ये बड़ा घोर आश्चर्य की बात है। हालांकि मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजेपी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जेडीयू को आने से मनाही नहीं है, लेकिन जेडीयू चुपचाप बैठी हुई है। मुख्य कर्ता धर्ता इस पूरे कार्यक्रम के नित्यानंद राय हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, और मुख्य अतिथि में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर जेडीयू ने क्यों छोड़ दिया, क्यों इस बार वो इस महोत्सव को, इस उत्सव को, इस विजय उत्सव को नहीं मना रही है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर पार्टियां खास जात को आकर्षित करने के लिए उनके महापुरुषों की जयंती मनाती रही है। हालांकि बाबू वीर कुंवर सिंह किसी एक जाति के नहीं हैं, इतने बड़े, इतने महान योद्धा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पार्टियां मनाती रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार ऐसी क्या बात हो गई कि बीजेपी की कोई एक्टिविटी नहीं है, माफ कीजिएगा, जेडीयू की कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। ये लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तमाम तरह की बातें हैं। अब अगले 3 महीने में कहा जा रहा है कुछ ना कुछ बिहार में होगा। 3 महीने आप जोड़ लीजिए, जुलाई अगस्त 4 महीने रख लीजिए कि इस बीच में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है, तो बहुत कुछ हो सकता है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार भी होना है। तमाम बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य की गर्त में है, उसके गर्भ में है, और समय समय पर हम लोग इसी अंदाज में उससे जो छन कर खबरें आती हैं, जो उसका अर्थ निकलने वाला है, उसको आपको बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।